नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ कुछ लोगों ने मिलकर जंगल में दुष्कर्म किया था। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने अब जाकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची बनहोरा आवास पर सुबह छापेमारी की। इसके साथ ही झारखंड कबड्डी एसोसिएशन सचिव विपिन कुमार सिंह के बोकारो आवास पर भी सीबीआई ने धमक दी है। राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की टीम बोकारो पहुंची थी, जहां झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव एवं बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के सेक्टर क्वार्टर नंबर 2201 पर छापेमारी की गई। अगली खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में यह तय नहीं है कि किसका उम्मीदवार होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अलग अलग लड़ें पर एक दूसरे को समर्थन दें, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की ओर से एक ही प्रत्याशी होगा और इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने देश की राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उम्मीदवारों की सूची भी आलाकमान को भेज दी है। इसमें कई बार मंत्री रहे सुबोध कांत का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का नाम भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड में शराब की किल्लत की लगातार आ रही सूचनाओं के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो नाराज हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले में सभी उत्पाद अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करेंगे। 27 मई को मंत्री जगन्नाथ महतो बैठक बुला सकते हैं। आयुक्त उत्पाद अमित कुमार ने बताया कि राज्य में जारी शराब की किल्लत पर कुछ दिन पहले ही विभाग ने राज्य के थोक विक्रेताओं को शो कॉज नोटिस भी दिया था और पूछा गया है कि राज्य की नई उत्पाद नीति में यह प्रावधान किया गया था कि जो मासिक आकलन है उसके अनुसार उन्हें स्टॉक रखना है। इसके बावजूद पर्याप्त स्टॉक नहीं रहने के चलते राज्य में शराब की किल्लत क्यों रही। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड सरकार ने जानकारी दी है कि पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन मार्च 2024 तक शुरू हो जाएगा और उत्पादित बिजली के संचरण के लिए अक्टूबर 2023 तक ट्रांसमिशन लाइन बना ली जाएगी। कोयला आधारित इस उत्पादन यूनिट से निकलने वाली राख को डंप करने के लिए 268 एकड़ वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। जानकारी पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दी है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के पतरातू में 4000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट और नॉर्थ कर्णपुरा में 1989 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादक संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली किताब एवं कॉपी में अब 4 पन्ना राज्य सरकार के नाम रहेगा। राज्य सरकार ने मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रिंट कराने के निर्देश दिए। यह आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किए हैं। इस कारण स्कूली बच्चों को कॉपी मिलने में विलंब हो सकता है। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विभिन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराए जा रहे और इनमें कॉपी के लिए कक्षा 1 व 2 को 60 रुपये, कक्षा 3 से 5 के लिए 100 रुपये, कक्षा 8 व कक्षा 9 से 12 के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। अगली खबर, बड़े ओहदे और ऊंचे रसूख के चलते झारखंड की ब्यूरोक्रेसी और सत्ता के गलियारे की अहम किरदार रही सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का ठिकाना अब रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में है। कम से कम अगले 14 दिन रांची की होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में एक सामान्य कैदी की तरह काटने होंगे, जहां उनकी पहचान पूजा सिंघल के बजाय कैदी नंबर 1187 की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीते 11 मई की शाम को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल में एक रात गुजारनी पड़ी थी। अगली खबर, करीब 2 दशकों तक बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके टॉप माओवादी कमांडर संदीप यादव उर्फ विजय ने करीब 2 दशकों तक करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की। प्रतिबंधित नक्सली संगठन का इस कमांडर के विरुद्ध वर्ष 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की चल अचल संपत्ति को जब्त किया था। किसी नक्सली नेता के विरुद्ध ईडी की संभवतः यह पहली कार्रवाई थी। झारखंड के पलामू सहित सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इसका वर्चस्व था। अगली खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में
भर्ती किया गया है, जिसके बाद उनका इलाज इमरजेंसी में भर्ती कर किया जा रहा। रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। डॉक्टर ने बताया कि शीला मरांडी को हीमोग्लोबिन की कमी है। उनका इलाज रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सीवी शर्मा की देखरेख में चल रही है। इससे पहले भी मिर्गी का दौरा आने के बाद रिम्स में भर्ती हुई थी। उन्हें 11 नवंबर 2021 को भी रिम्स में भर्ती किया गया था। अगली खबर, झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ सरकार के आदेश से राज्य भर में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एक बार फिर से अभियान में 3731 घर, मकान और व्यावसायिक परिसरों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई। इस क्रम में 882 स्थानों पर बिजली चोरी किए जाने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 1,49,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। प्रदेश भर में चले छापेमारी अभियान में रांची में 63, गुमला में 21, जमशेदपुर में 60, चाईबासा में 39, धनबाद में 38, डाल्टनगंज में 159, गढ़वा में 23, दुमका में 86, साहिबगंज में 67, गिरिडीह में 46, देवघर में 102, हजारीबाग में 75 घरों में छापेमारी की गई। अगली खबर, झारखंड के बड़े नेताओं और नौकरशाह का राजदार प्रेम प्रकाश ईडी की हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब भी उसके ठिकानों पर जारी है। इस बीच रांची के हरमो में उसके आवास से कंबोडिया का कछुआ बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि हरमो स्थित आवास से थोड़ी देर पहले कछुआ मिला है। बताया जा रहा है कि यह कछुआ कंबोडिया का है। छापेमारी अभी जारी है। रांची के लालपुर क्षेत्र में होटल डैनमार्क समीप राज गर्ल्स हॉस्टल के पास बिल्डर मनोज सिंह के यहाँ भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही। अगली खबर, गिरिडीह जिले में बालू की अवैध तस्करी धुआंधार हो रही। वह भी तब जब बालू उठाव पर एनजीटी की ओर से रोक लगाई गई हो और किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं हुई हो। बावजूद गिरिडीह जिले में बालू तस्करी चरम पर है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में अवैध पत्थर एवं बालू उत्खनन पर रोक का निर्देश जारी किया है। हालांकि इसके बाद भी बालू तस्कर मानने को तैयार नहीं है और लगातार नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी है। अगली खबर, झारखंड में बंधु तिर्की की आवास पर सीबीआई रेड। देश के 18 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची के मोराबादी एवं बनहौरा स्थित आवास में सीबीआई ने छापेमारी की। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में यह कार्रवाई देश भर में करीब 18 जगहों पर चल रही है। सीबीआई की पटना टीम रांची में छापेमारी के लिए पहुंच गई है। पटना रेंज के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हेडक्वार्टर निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक झारखंड में 12, पटना में 2, दिल्ली में 2 एवं नोएडा में 2 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा। बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गवा चुके बंधु तिर्की फिलहाल दिल्ली में हैं और उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट पर चुनाव भी होने हैं। अगली खबर, गया में 75 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं में से एक संदीप यादव की संदिग्ध मौत हो गई। संदीप पर झारखंड सरकार ने 50 लाख तो बिहार सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में उसकी दहशत थी। गया में 4 लोगों को फांसी देने के बाद वो हिट लिस्ट में था। संदीप के 100 के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी मौत कैसे हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। संदीप यादव के घर के पुरुष सदस्यों का कहना है कि मौत दवा के रिएक्शन की वजह से हुई। उसकी बॉडी परिवार के लोग देर रात घर पर लेकर आए हैं। अगली खबर, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत भारत शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर चुका है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे और बताया जाता है कि मार्च में जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी थी। उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि परीक्षा जो है पारा शिक्षकों की उसे जुलाई में ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड में एक तरफ बिल को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी आम आदमी के घर में अंधेरा करने पर आमदा है, वहीं यहाँ के कई सरकारी स्कूलों का बिजली बिल 10 करोड़ से अधिक है लेकिन जमा नहीं किया जा रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि बिजली बिल कॉमर्शियल दर से जोड़ा जा रहा है, इसलिए ज़्यादा आ रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वही अब बिल की भरपाई को लेकर जिले के अधिकारी तैयार हैं। दरअसल सरायकेला खरसावां जिले की तरफ से शिक्षा परियोजना को भेजे गए एक पत्र में जानकारी दी गई है कि विद्युत प्रमंडल सरायकेला ने जिले के 501 स्कूलों को 17 करोड़ रुपए का बिजली बिल दिया है और इसमें बताया गया कि स्कूलों का बिल कॉमर्शियल दर से जोड़ा गया है। यही नहीं, इस तरह की बात राज्य के कई जिलों में सरकारी स्कूलों के सामने आ रही है। बिजली बिल व्यावसायिक दर से जोड़ा जा रहा और इस कारण से स्कूलों का बिल
10 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा। अगली खबर, देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण के घटते बढ़ते मामलों के बीच कोरोना की चौथी लहर का खतरा बरकरार है। इस बीच जीनोम रिसर्च करने वाली संस्था INSOJ ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.4 की पुष्टि की। इससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ी है। कोरोना वायरस के BA.4 की पुष्टि तमिलनाडु और हैदराबाद में हुई है। कोरोना वायरस की अलग अलग वेरिएंट पर नज़दीकी नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस हमारे आसपास ही है और इससे पहले कोरोना वायरस के BA.4 की पुष्टि तमिलनाडु और हैदराबाद में हुई थी। कोरोना वायरस की अलग अलग वेरिएंट पर नज़दीकी नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले शरीर पर यह तुरंत अटैक करता है। यह वायरस लगातार अपने अपने रंग बदल रहे और बेहद तेज़ी से म्यूटेंट हो रहा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट ही नए नए सब वेरिएंट के लिए